नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से संबंधित प्रश्न। क्रिया से संबंधित जैसे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। वैसे ही विशेषण के ऊपर मुख्य रूप से सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, इस तरीके से। वैसे सर्वनाम के प्रकार जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, इस तरीके से सर्वनाम के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। और कुछ क्वेश्चन रहेंगे अपने संज्ञा के ऊपर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में सारे क्वेश्चन रहेंगे। आपको वीडियो में खासियत ये है कि अपन केवल आंसर न देखते हुए दूसरे ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत अपने 4 से 5 क्वेश्चन बनते चलेंगे। ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है। और एक चीज़ बता दो इससे पहले कि एक वीडियो बता चुके हैं इससे पहले, और ये दूसरा पार्ट है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के ऊपर। ठीक है। तो इसमें देख रहे सबसे पहले किस कर्म में 51 नंबर वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। किस कर्म में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। अपने को देखना है कि किस में निश्चयवाचक का सही उपयोग हुआ है। तो अपने को देखा था निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में देखा था अपन ने कि क्या हुआ था उसमें, यह और वह। ज़्यादातर इसमें उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो निकटवर्ती दर्शाते हैं, मतलब जो सामने दिख रहा है इस तरीके से कुछ रहता है, पक्का रहता है। जिसमें अरे नालायक, जैसा पहला ऑप्शन डिस्कस करें, अरे नालायक तू क्या कर रहा है, कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है, पहला तो नहीं होगा। इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है। देखो, इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है, दिख रहा है आपको, फिक्स करा रहा है कौन सी, तो इसी पुस्तक को, और यही कितनी पुरानी है, मतलब ये क्या बता रहा है आपको, निश्चितता का बोध करा रहा है। मतलब आंसर अपना कौन सा सही रहेगा, दूसरे वाला। कोई तो आपका अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है, समझ आ रहा है। कोई तो आपका अनिश्चित वाला हो जाएगा, फिक्स वाला कौन सा रहेगा अपना, निश्चित वाला, यह वाला। क्लियर हो रहा है। ये कौन सा रहेगा अपना आंसर सही है, दूसरे वाला। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख रहा है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए अपने एक ट्रिक देखी थी। क्रिया पे जाके क्या क्या प्रश्न करते हैं, अगर उत्तर आ जाए तो सकर्मक होता है, पर पहले ये देखना रहता है वो कर्ता तो नहीं है। अगर उत्तर आने के बाद भी अगर कर्ता भी वही है और उत्तर भी वही है, तो अपन उसको सकर्मक नहीं मानते, उसको अकर्मक मान के ही क्वेश्चन को करते हैं। देखते कैसे। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक नहीं है, नहीं है। देखो, नहीं है और है में क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, इसलिए मैं बार बार इसको ही बताता हूँ। नहीं है पूछा है उसने, तो इसे ध्यान रखेंगे। नहीं है में सकर्मक नहीं है, मतलब पूछना क्या चाह रहा है वो अपने को, अकर्मक। तो बच्चे फिल्म देख रहे, क्या देख रहे हैं, फिल्म, उत्तर आ रहा है, ये तो सकर्मक का हो गया। ठीक है, मतलब ये अपना आंसर नहीं होगा। रजत दूध पी रहा है, क्या पी रहा है, दूध पी रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। मनीष ने कार खरीदी, क्या खरीदी, कार खरीदी, मतलब ये भी नहीं आंसर होगा। मोर नाचता है, क्या नाचता है, थोड़ी देर के लिए अपन अगर मान भी लेते कि मोर नाचता है, पर मोर ही अपना कर्ता का भी काम कर रहा है, इसलिए अपना कौन सा हो जाएगा, अकर्मक का वाक्य, मोर नाचता है। ध्यान रखना। ठीक है। वैसे तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको कि जब भी अपन सजीव की बात करते तो क्या से प्रश्न नहीं किया जाता है, प्रश्न किया जाता है कौन से, पर फिर भी मैं क्या से ही उत्तर देता हूँ आपको। क्या नाचता है, मोर दे दिया, मोर ही अपना कर्ता दिख रहा है, इसलिए मेरे लिए सकर्मक नहीं होगी, मेरे लिए कौन सी क्रिया होगी, ये अकर्मक। क्लियर हो रहा है। यही अपना आंसर है सही। आगे बढ़ रहे अगला क्वेश्चन। घंटी बजी है, कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है। घंटी बजी है, कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें देखिए सर्वनाम दिख रहा है अपने कोई, और कोई के बारे में पूछना चाह रहा है ये कि किस प्रकार का सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम से क्या आशय ले रहे अपन, पूछना चाह रहा है कि कोई शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो अपने को पहले से ही पता है कि कोई काय का बोध कराता है, अनिश्चित का, इसलिए काय का कौन सा सर्वनाम आएगा आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है। इजी था बहुत ही। आगे बढ़ रहे हैं, चलते हैं।
किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। अब अपने को ये ढूंढना है कि किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। अगर आपको याद हो तो सर्वनाम जब पढ़े थे अपन ने तो संबंधवाचक सर्वनाम में देखा था 3 प्रकार के सॉरी संबंधवाचक नहीं, संबंधवाचक सर्वनाम देखे थे अपन ने। तो संबंध क्या होता है, जोड़े में आएगा और वो किसी दो चीज़ों के बीच में क्या बताएगा, आपका संबंध। जैसे अयोध्या जाने के लिए किससे कहो, कहीं से कहीं तक कोई शब्द नहीं दिख रहा है जो संबंध को जोड़ रहा है, नहीं आएगा। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, ये भी नहीं, ये निश्चित का बोध करा रहा है, वह है पक्का। इस घड़ी को देखिए यह कितनी उपयोगी है, इस घड़ी को यह कितनी उपयोगी है, ये भी निश्चित वाचक का बोध करा रहा है, ये भी नहीं है। तो कौन सा है फिर, तेते पाव पसारिए जेते लंबी सोर, जैसे अपन बोलते हैं ना उतने पाव पसारिए जितनी चादर हो, ठीक है, उसी तरीके से उतनी जितनी वैसे ही तेते जेते क्या बताता है, ये अपना संबंध बताता है। तो आंसर कौन सा रहेगा अपना, चौथे वाला। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे देख रहे हैं, सामने जो बड़ा महल दिख रहा है वह मेरा है। ठीक है, सामने जो महल दिख रहा है वह मेरा है, कौन सा सर्वनाम है। आपसे पूछना चाह रहा है यह वह शब्द कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक। देखो निजवाचक तो हो ही नहीं सकता, निजवाचक में क्या होता है, स्वयं का बोध कराता है, इसमें तो वैसा ही नहीं दिख रहा आपको। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। वह मेरा है पक्का बता रहा है, वह घर मेरा है, जहाँ बता रहा है वो पक्का है उसके पास, वह है तो क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक, इसलिए अनिश्चय और पुरुषवाचक हट जाएगा। इसका आंसर कौन सा रहेगा आपका, निश्चयवाचक दूसरा। वह मेरा है क्योंकि उसके सामने दिख रहा है उसको, और मैंने बोला भी था निश्चय में क्या होता है, सामने आपको पॉइंटेड दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं आसानी से सारे क्वेश्चन। जिन लोगों ने वीडियो देखे होंगे इनके तो आराम से बनते होंगे सारे क्वेश्चन। इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। द्विकर्मक ये क्रिया का प्रकार है आपको जिसमें पूछा जाता है द्विकर्मक क्रिया के बारे में। तो द्विकर्मक क्रिया देखने के लिए सिंपल से ट्रिक बता रहा हूँ आपको। द्विकर्मक क्रिया के लिए बस 2 क्वेश्चन पूछना है अपने को वाक्य पे जाके, क्या और किसे। अगर दोनों उत्तर आ जाए तो वो वाक्य मेरे लिए कौन सा होगा, द्विकर्मक क्रिया का। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर 2 द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण अगर पहचानना है अपने को किसमें द्विकर्मक क्रिया है, तो सिंपल सा करना है, उस वाक्य के क्रिया पे जाके कौन से 2 प्रश्न पूछना है, क्या और किसे। अगर दोनों का आंसर आ जाता है तो वही वाक्य में जो क्रिया यूज है मेरे लिए कौन सी है, द्विकर्मक। देखते हैं, जैसे पत्रकार ने समाचार लिखा, पहला क्वेश्चन पूछा क्या लिखा, तो समाचार, उत्तर तो आ गया। दूसरा पूछ रहा हूँ किसे, नहीं बता पा रहे, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई, क्या पढ़ाई, पुस्तक, किसे, तो छात्रों को। दोनों उत्तर आ गए, इसलिए मेरे ये क्रिया कौन सी हुई है, द्विकर्मक की। ध्यान रखेगा, मैंने सिंपल सी ट्रिक बताई थी द्विकर्मक की। आपको क्या करना रहता है, आपको सॉरी वाक्य पे जाना है, 2 प्रश्न पूछना है, किसे और क्या, दोनों का उत्तर आ जाए तो द्विकर्मक। क्या तो पुस्तक, किसे तो छात्र को, द्विकर्मक। ना तो इसमें लग रहा है कैसे कहते ट्रिक और ना ही इसमें बैठ रहा है। ट्रिक बिल्कुल ऐसी बताऊंगा सटीक, सारे क्वेश्चन आपके सही जाएंगे, बस आपको याद रखना है उसको दिमाग में। आगे चल रहे हैं, नीचवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब अपने को पहचानना है कि नीचवाचक कौन सा है। तो नीचवाचक वाले वाक्य में मैंने बताया था आपको, नीचवाचक वाक्य में वो शब्द आएंगे स्वयं, स्वतः, आप, अपना। अगर ये शब्द आपको दिख रहे किसी भी वाक्य में तो वो वाक्य कौन सा होगा आपका, निजवाचक का। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल से 4 शब्द बता रहा हूँ, स्वतः, स्वयं, आप, अपना या खुद। इस प्रकार के प्रश्न दिखे या वो ऐसा भाव महसूस कराने वाले वाक्य दिखे तो वाक्य कौन सा हो जाता है आपका, निजवाचक सर्वनाम का। जैसे हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पहला उदाहरण देख रहे हैं अपन, पहला ऑप्शन देख रहे हैं, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कहीं से कहीं तक भाव कर रहा है, भाव नहीं आ रहा है। हमें अपना काम स्वयं, आ गया ट्रिक आ गई अपनी, क्या करना है, स्वयं, तो मेरे लिए निजवाचक कौन सा होगा, दूसरा वाक्य मेरे लिए कौन सा होगा, निजवाचक का होगा। क्लियर हो रहा है।
दूसरा वाक्य कौन सा हो जाएगा, निजवाचक का। जैसे वैसे भी नहीं है, तुम्हारा घर भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ रहे, क्योंकि तुम्हारा पुरुष का में आ जाएगा आपका, जैसे वैसे आपका कौन सा संबंधवाचक में चले जाएगा, तो ये तो नहीं है अपने आंसर। आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मज़ा आ रहा है। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा बहुत मज़ा आता होगा, सारे क्वेश्चन करेक्ट बनेंगे। और आप देखोगे कोई भी एग्जाम के अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे और सारे क्वेश्चन आपके बनते चलेंगे। हाँ, आगे चल रहे हैं। किन किन का नाम सूची में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब इसमें वो पूछना चाह रहा है कि किस शब्द में से प्रश्न का बोध हो रहा है। किन किन से हो रहा है, सूची से हो रहा है, का हो रहा है, नाम हो रहा है। ये तो कहीं से कहीं तक नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसमें तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, बहुत ही ईजी है। किन किन का, तो यही है आपका प्रश्न का बोध कराना। ठीक है, किन किन का नहीं मतलब पूछना चाह रहा है वो, तो पहला वाला आंसर सही है। आगे, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। स्वयं, स्वयं आया मतलब कौन सा, निजवाचक, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। स्वयं जैसे ही वाक्य में दिखा तो कौन सा हो जाएगा अपना, निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी चारों ऑप्शन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जहाँ लेवल का क्वेश्चन दिखेगा वहाँ चारों से समझाऊंगा। अभी तो जहाँ डायरेक्ट बन जाता है वहाँ ऑप्शन ही डिस्कस कर रहे हैं। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु और घटना या क्रम के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम। पक्का ये बात ही कर रहे हो, निश्चित के लिए, निश्चित के लिए तो कौन सा होगा फिर, निश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। सॉरी, यह अनिश्चय लगा दिया अपने, निश्चयवाचक ही होगा। कौन सा होगा, दूसरा वाचक। देखिए एग्जाम में भी ऐसे गड़बड़ होती है, जल्दबाजी में। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे आता है, मैं जट से लगा रहा हूँ, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ कि अनिश्चय लिखा है कि निश्चय ही लगा है, तो वैसे ही होगा। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा, तो प्रैक्टिस से ही बचेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अनिश्चय नहीं, कौन सा आएगा आपका, निश्चयवाचक। क्योंकि होता क्या है जनरली कैसा है कि जो क्वेश्चन अपन ने पढ़े हुए है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखा तो अपना हाथ अपने आप चलता है, तो कभी कभी अपन उसको निश्चित और अनिश्चित है या नहीं है में भी भेद नहीं कर पाते। वो भेद कब होते हैं, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन के अपन प्रैक्टिस लगाते हैं तो उससे अपने क्वेश्चन देने के तरीके में चेंजेस आता है। ठीक है, इसीलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाओगे उतना अच्छा रहेगा। इसमें कौन सा आंसर है, निजवाचक सर्वनाम आ चुका है आपका। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंध, अब देखना है अपने को इसमें संबंध किस में है। अब जो सोएगा वह खोएगा, समझ में आ रहा है। सोने वाले और खोने वाले में क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहा है, जो और वह, ध्यान रखना। पर सर यहाँ पर भी तो यह और वह दिख रहा है, तो भैया यहाँ देखिए, यह अच्छा है वह नहीं, किसी के बारे में निश्चित बता रहे हो, यह अच्छा है वह नहीं, तो ये निश्चित का कराएगा, इसलिए अपना ऑप्शन नहीं होगा। जो खोएगा सो खोएगा, खोने वाले और सोने वाले में संबंध बता रहा है, जो और वह। क्लियर है, तो आंसर अपना कौन सा रहेगा, पहले वाला, 61 का पहला। अगले दो भी डिस्कस कर लेते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप बोलते से इसमें पुरुषवाचक आ गया, मध्यम पुरुषवाचक का, मैं स्वयं आ जाऊँगा उत्तम पुरुषवाचक का, तो ये भी नहीं हो गया अपने ऑप्शन। 62 को डिस्कस कर रहे हैं, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है। फिर द्विकर्मक वाला वाक्य, द्विकर्मक के लिए क्या पहचान बताई थी, किसे और क्या, दो प्रश्न करो, दोनों उत्तर आ जाए तो द्विकर्मक क्रिया। रमेश और मयंक दिल्ली जाएंगे, तो कौन जाएगा, तो वो तो रमेश और मयंक आ गया, क्या जाएगा, दिल्ली नहीं बन रहा है। ठीक है, संगीता ने राधा को पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक, किसे, तो राधा। ठीक है, अनुराग ने आम और केले खरीदे, क्या खरीदे, आम और केले। ठीक है, किसे, तो अनुराग ने खरीदे, किसी को दिए थोड़ी है, ये तो नहीं होगा अपना, ये तो सही है। ठीक है, विनीता कल से बीमार है, क्या बीमार है, आंसर ही नहीं आ रहा है, कौन आ जाएगा, कौन बीमार है, तो ये भी नहीं आएगा। सटीक कौन सा बैठ रहा है अपना, दूसरा वाला। संगीता ने राधा को पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक, किसे, तो राधा, दोनों उत्तर आ रहे हैं, अपना सही आंसर दूसरा। ठीक है, अगला देख रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है, देखना है, कौन सा देखना है, असत्य मतलब गलत कौन सा है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में,
तो संबंध पुरुषवाचक ऐसा तो कोई नहीं होता है। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम और अन्य, ये तीनों पुरुषवाचक के क्या है, भेद है, ये नहीं होता। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ये जो गलत है वही अपना सही है, क्योंकि असत्य पूछा था अपने को। ठीक है, बहुत ही ईजी बन रहे क्वेश्चन, देखते होंगे आप। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया कौन सी है? हंसना, रोना, लिखना, उठना। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, हंसना, रोना और उठना ये क्रिया तीनों की तीनों कौन सी है आपकी, अकर्मक है। तो फिर सकर्मक कौन सी होगी, लिखना। क्योंकि देखो अगर आपको नहीं क्लियर भी होता कर्मक और सकर्मक, अब ये देखो इन चीज़ों में कोई काम हो रहा है क्या। हंसने के लिए कोई काम करना पड़ता है, हंसी अपने आप आती है। रोने के लिए आंसू अपने आप निकलते हैं। वैसे ही उठना भी व्यक्ति अपने आप जग जाता है, कोई काम थोड़ी करना पड़ता है। पर लिखने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है ना। तो लिखना कौन सी क्रिया होगी आपकी, सकर्मक। आगे बढ़ रहे हैं। किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है बोला है, नहीं तो पहले ही लगा के घर चले जाएंगे अपन। क्या पूछ रहे हैं, किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निजवाचक नहीं है बताना है अपने को। ठीक है, देखते हैं अपन। मैं अपने आप ही विद्यालय गया। अपने आप मतलब मैं खुद गया, खुद का बोध करा रहा है, ये तो निजवाचक का है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ये भी है। किन किन का नाम सूची में नहीं आया, इसमें तो कहीं पे भी नहीं हो रहा है, वह स्वतः ही जाएगा। मतलब ये तीनों वाक्य कौन से उदाहरण है आपके, निजवाचक के। कौन सा नहीं है, तीसरा नहीं है, और जो नहीं है वही अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, इसको कैसे है, अपने आप से खुद का बोध करा रहा, स्वयं शब्द अपने आप ही लिख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नौकर चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है। नौकर चिट्ठी लाया में क्रिया का भेद मतलब कौन सा क्रिया का भेद हुआ है। अब ये थोड़ा सा उलझन वाला क्वेश्चन है कि सर समझ में ही नहीं आ रहा है कि पूछना क्या चाह रहा है। नौकर चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का भेद, किस प्रकार की क्रिया हुई है। तो अभी देखते हैं, बात नीचे से कर रहा हूँ मैं। प्रेरणार्थक कहीं से कहीं तक नहीं। सर प्रेरणार्थक में आता क्या है, प्रेरणार्थक में वो चीज़ें आती है जिसमें किसी को काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है या तो फिर काम किसी से करवाया जाता है। अब वो तो लेके आया, किसी से काम नहीं करवाया है, तो प्रेरणार्थक तो नहीं होगा। पूर्वकालिक, ठीक है, क्रिया से पहले क्रिया होना ही क्या कहलाती है आपकी, पूर्वकालिक। जैसे लिखकर सो गया, सोने के पहले काम का काम किया उसने, लिखने का काम किया, तो ये तो पूर्वकालिक टाइप, इस तरीके से ये भी नहीं होगा। अब दो बचे अपने पास, कौन सा, सकर्मक और अकर्मक। तो इसके लिए अपन देखते हैं सकर्मक और अकर्मक की ट्रिक क्या है अपना। वाक्य पे जाओ, क्या का प्रश्न पूछो। क्या लाया, चिट्ठी लाया, उत्तर आ रहा है, वाक्य मेरा काय का हो जाएगा, सकर्मक का। क्लियर हो रहा है, क्या लाया तो चिट्ठी लाया, जैसे उत्तर मिला तो वाक्य काय का हो गया मेरा, सकर्मक का। मतलब क्रिया काय की हो गई मेरी, सकर्मक की। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अपने को क्या पहचानना है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, मजदूर गहरी नींद में सो रहा है। क्या सो रहा है, क्या सो रहा है, उत्तर दे दिया मैंने थोड़ी देर के लिए गलती से ही। क्या सो रहा है, मजदूर। तो मजदूर ही तो आपके वाक्य का करता है। और इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, सोना, हंसना, रोना, इस तरह की क्रिया कौन सी होती है आपकी, अकर्मक। ठीक है, सो रहा है ऐसे बोलते से अपने को समझ जाना चाहिए था कौन सा है, अकर्मक का। और ट्रिक भी बैठ रही है, क्या सो रहा है तो क्या तो नहीं होगा, कौन सो रहा है तो वो उत्तर आता है, पर क्या सो रहा है पर उत्तर भी आया, फिर भी अपना आया मजदूर। मजदूर में भी अपन देखेंगे मजदूर वाक्य का कर्ता ही हो रहा है, इसलिए मेरे वाक्य कौन सा होगा, अकर्मक का। किसान फसल काट रहा है, क्या काट रहा है, फसल, उत्तर आ रहा है, सकर्मक। बालक क्या पी रहा है, दूध पी रहा है, सकर्मक है। बच्चे पतंग उड़ा रहे, क्या उड़ा रहे, पतंग उड़ा रहे, तीनों वाक्य सकर्मक का। पहला वाक्य क्या हो जाएगा आपका, अकर्मक का। क्लियर है, आगे बढ़ रहे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, बहुत ही इजी। संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त मतलब संज्ञा की जगह पे जिसको यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं अपन, सर्वनाम। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं।
इसमें से तो आपको पता ही है, कारक कर्ता ने कर्म को इस तरीके से, विशेषण पता है किसी भी चीज़ की विशेषता व संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा, और क्रिया क्या कराती, काम का बोध। आगे सर्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है, सर्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है, इसमें सर्वनामिक विशेषण का सही उदाहरण कौन सा है वो पूछना चाह रहा है। सर्वनामिक अब ध्यान रखना, बहुत ही सबसे ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बार आता है और क्वेश्चन गलत भी होता है और कन्फ्यूज़न भी रहता है, उसलिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। अगर किसी भी सर्वनाम के बाद, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी भी सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा दिखे तो मेरा क्या कहलाता है, सर्वनामिक विशेषण। और किसी भी सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा नहीं दिख रही तो मेरा केवल क्या रहता है, सर्वनाम। क्लियर है? चलते वाक्य के ऊपर, वह आदमी, वह क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम के बाद क्या है, आदमी, आदमी क्या है, संज्ञा है। तो सर्वनाम के बाद जैसी संज्ञा आई, यह क्या कहलाए, मेरा सर्वनामिक विशेषण। मतलब ये वह शब्द मेरे लिए अभी क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण। ध्यान रखना, क्यों कहलाएगा, क्योंकि वह के बाद आदमी दिख रहा है। क्योंकि देखो वह यहाँ पर भी है, इसको क्यों सर्वनामिक विशेषण नहीं कहा मैंने, क्योंकि इसके तुरंत बाद कहीं पर भी संज्ञा नहीं आई है। तो क्लियर बता रहा हूँ, सर्वनाम दोनों जगह वही वही है, इसके बाद संज्ञा नहीं आई है, इसलिए मेरे लिए सर्वनामिक का उदाहरण नहीं है। पर जहाँ सर्वनाम के बाद संज्ञा आ गई आदमी, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। मतलब किसी भी सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा प्रयुक्त हो रही है तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण का। यहाँ तो कहीं से कहीं तक सर्वनाम यूज ही नहीं हुई है, तो इसमें होना है। क्योंकि एग्जाम में देखोगे आप, क्वेश्चन में से देखते से दो आंसर तो हट जाते हैं, कन्फ्यूजन दो ही ऑप्शन क्रिएट करते हैं और वही लेवल रहता है। अगर आपने पढ़े हो तो तुरंत उसका भेद कर पाओगे। ठीक है, या सही आंसर कौन सा है, वह आदमी। आगे बढ़ रहे हैं, और भी क्वेश्चन हो गए सर्वनामिक पे, क्योंकि ये विशेष ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, संख्यावाचक विशेषण। अब ऐसा विशेषण ढूंढना है जो किसी संख्या की क्या बताता है, संख्या के रूप में। ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता। ठीक है, वह लड़का समझदार है, इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है, उसका मुंह गोल है। ठीक है, अब इसमें तो भैया नहीं भी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, देखते से व्यक्ति बता देगा संख्या की बात किस में हुई है। संख्या की बात हुई है आपके कौन से वाक्य में, तीसरे उदाहरण वाक्य में। विद्यार्थियों की विशेषता कैसी है कि विद्यार्थी कितने थे, 40, और जहाँ संख्या की बात हो तो कौन सा आएगा, 40। समझ में आ रहा है, वहाँ संख्या दे दी गई है इसलिए निश्चित भी जाएगा। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ आपको संख्या पूछा था, अगर उसमें भी भेद में संख्यावाचक विशेषण के भी भेद में जाते हैं तो कौन सा विशेषण आएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के सही वाक्य पद पर निशान लगाइए। मतलब अनिश्चय संख्या तो ढूंढनी है, संख्या भी कौन सी ढूंढनी है अपने को, अनिश्चय वाली। ठीक है, प्रत्येक के पास लाठी है। ठीक है, अब लाठी की संख्या कहीं बता रहा है क्या वो अपने को, नहीं बता रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। जग में ढेर सारा शरबत है। अब ढेर सारा बता तो रहा है किसी न किसी का, पर शरबत संख्या के रूप में काउंट करते क्या, ये तो अनकाउंटेबल है। समझ में आ रहा है, ये तो परिमाण में जाएगा। ठीक है, अनिश्चित तो है पर ये संख्या का नहीं उदाहरण है, ये काय का है आपका, परिमाण का, ढेर सारी, तो ये तो नहीं आएगा। पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं। ठीक है, अब आम की संख्या बता रहा है, कुछ पक्का है क्या, कितने आम, 4 आम 5 आम बता पा रहे क्या, नहीं, अनिश्चित है अपना, यही आंसर सही है, कुछ आम, अनिश्चित संख्यावाचक। मैंने थाने से थोड़ा कपड़ा लिया, मैंने थाने से थोड़ा कपड़ा लिया, इस वाक्य में पहचानना है अपने को। देखते हैं, ये वाला भी चेक कर लेते हैं। मैंने थाने से थोड़ा कपड़ा लिया। अब कपड़ा कैसे लेते हैं अपन, मीटर में, संख्या में तो नहीं लेते कि 1 कपड़ा 2 कपड़ा 3 कपड़ा, तो ये भी नहीं बोध कराएगा। ये दोनों उदाहरण अगर देखा जाए तो ये परिमाण के, ध्यान रखना, संख्या के नहीं है। अपना सही आंसर कौन सा रहेगा, तीसरे वाला। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं।
आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन आपके कवर में है। अगर आपने वीडियो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया की वीडियोस ध्यान से देखे हैं तो सारे वाक्य आपके कवर में रह गए। ठीक है। किस क्रमांक में विशेषण का भेद नहीं है। अब विशेषण का भेद नहीं देखना है अपने को कि किस में भी विशेषण का भेद नहीं यूज हुआ है। देखो गुणवाचक विशेषण हाँ होता है, तो परिमाणवाचक भी होता है, संख्यावाचक होता है, क्रियावाचक विशेषण नहीं होता भैया, ध्यान रखना। वो लगता है अपने को क्योंकि है भी क्रियावाचक विशेषण, पर ये विशेषण के भेद में नहीं आता है। ये आपके अविकारी में जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको ये क्या चीज़ होती है। ठीक है। अभी क्या देखेंगे अपन, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। ये क्या है आपका विशेषण है। और एक विशेषण आपका और है, 4 विशेषण के प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद है आपके, ये भेद में नहीं आता है। ये तो आपका अविकारी शब्दों के रूप में आएगा। आगे चल रहे हैं। सर्वनामिक विशेषण है, फिर से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सर्वनामिक विशेषण बहुत बढ़िया, मैं इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन को क्योंकि वो ज़्यादातर एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण की विशेषता क्या बतलाती है? सर्वनाम के तुरंत बाद क्या मिलेगी आपको? संज्ञा मिलेगी। ठीक है, उसके बारे में अब वाक्य तो नहीं दिया है, उसके बारे में पूछा है। संज्ञा के पहले आता है। ठीक है, बिल्कुल सही, ये तो सही है। संज्ञा के बाद गलत है। सर्वनाम के बाद बदले आता है। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम के बदले आता है। सर्वनाम के बदले नहीं आता है, वो सर्वनाम ही है। ठीक है, तो ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा गलत हो रहा है आंशिक रूप से। इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये सही चल रहे दोनों, पहला और तीसरा, पर तीनों में पक्का कौन सा है? संज्ञा के पहले सर्वनामिक विशेषण। अभी बताया था मैंने कि सर्वनामिक विशेषण के बाद तुरंत क्या आती है? संज्ञा। तो यही आ रहा है, संज्ञा के पहले क्या आएगा? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, या फिर ऐसा बोलो कि सर्वनामिक विशेषण के बाद क्या तुरंत आएगी? संज्ञा आएगी। ठीक है, पहला वाला सही है। आगे चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिख आ रहा है, बिल्कुल आपको समझ में आता होगा, क्लियर। कौन सा विकारी है? जैसे विकारी शब्द देखे थे अपन, विकारी शब्दों में पढ़ चुके हैं अपन। कौन सा? क्रिया, सॉरी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये कौन से शब्द कहलाते हैं आपके? विकारी। तो अभी बताया था मैंने, क्रिया विशेषण तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये काय में आता है? आपका अविकारी में आता है। ठीक है, कौन सा विकारी है? तो ये तो हो ही नहीं सकता। कौन सा होगा? विशेषण होगा। ठीक है, संबंध बोधक तो आपका विकारी में आता ही नहीं है। और कौन सा है आपका? देख लेते हैं, समुच्चय बोधक। कौन सा विकारी है? ठीक है, तो ये दोनों में तो संबंध बोधक, समुच्चय बोधक क्या है उसका तो बोध नहीं हो पा रहा है, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि वहाँ पे क्लियर ही नहीं हो रहा है कि क्या बताना चाह रहा है। ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से है कि क्या पूछना चाह रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। बस मैंने इतना ध्यान रखा है कि विकारी दिख रहा था, विकारी में मैं क्या मानता हूँ? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को क्या मानता हूँ? विकारी। और मुझे क्या दिख रहा है वहाँ पर? विशेषण। तो मेरे लिए कौन से शब्द हो जाएंगे? विकारी शब्द। आगे चल रहे हैं। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इनमें से किस वाक्य में क्या है? अकर्मक क्रिया, अकर्मक। ठीक है, किसान खेत जो रहा है, खेत जोत रहा है, क्या जोत रहा है? खेत जोत रहा है, सकर्मक। मोहन पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है, उत्तर आ रहा है, ये भी सकर्मक है। पक्षी उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं? पक्षी। क्या का प्रश्न किया? उत्तर आया पक्षी। कर्म और कर्ता एक जैसा ही हो रहा है मेरा, इसलिए मेरे लिए कौन सा वाक्य हो जाएगा? अकर्मक का। माँ बच्चे को सुला रही है, माँ बच्चों को सुला रही है, कौन सा? क्या सुला रही है? माँ बच्चे को सुला रही है। ये क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत आएगा। पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें तो ऑप्शन तो अपने को तीसरा आ गया अपना, परफेक्ट तीसरा आंसर तो है इसमें। माँ बच्चे को सुला रही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुलाने का काम कर रही है। माँ क्या कर रही है? सुलाने का काम कर रहे हैं, तो ये काम मानेंगे इनको सकर्मक में। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ना भी क्या होता है आपका? अकर्मक में। ठीक है, तो कौन सा गलत हो जाएगा अपना? मतलब गलत होना मतलब अकर्मक, अकर्मक मतलब कौन सा? तीसरे वाला। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं।
मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। विशेषण किसी भी चीज़ की विशेषता, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। अब इसमें कौन किसकी विशेषता बतला रहा है? काली की मदन बता रहा है कि पतलून की काली बतला रहा है? पहनाना तो क्रिया हो गया, पहनना भी क्रिया हो गया, खेलना भी क्रिया हो गया आपका। पर यहाँ देखोगे पतलून की विशेषता काली है, लाल है, पीली है, हरी है। ठीक है, तो पतलून कैसी है? काली है। तो कौन सा? काली। काली शब्द क्या हो जाएगा आपका? विशेषण। आगे चल रहे हैं। किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है? फिर सर्वनामिक विशेषण। कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना, कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना। यह लड़का बहुत चालाक है। कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे। प्रतीक 5 केले खा गया। ठीक है, अब इसमें बताना है अपने को कि सर्वनामिक विशेषण। तो मैंने कहा था आपको कि संज्ञा के सर्वनाम के तुरंत बाद जहाँ संज्ञा मिले वो क्या कहलाता है आपका? सर्वनामिक विशेषण। तो यह के बाद तुरंत संज्ञा क्या मिल रही है आपको? लड़का। तो ये मेरे लिए कौन सा विशेषण होगा आपके लिए? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है? फिर से वही, किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है? तो चेक करना अपने को। किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है? 78 वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। रेल में लाखों लोग पहुंचे, ये तो नहीं हो सकता। थोड़ा दूध लाया हूँ, ये भी नहीं है। किताब के थोड़े पन्ने बाकी है, ये भी नहीं है। वह खंबा गिर गया, वह के बाद खंबा, खंबा क्या है आपकी? संज्ञा है। वह खंबा गिर गया, ये क्या आएगा आपका? सर्वनामिक विशेषण। आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक नहीं है मतलब पहचानना कौन सी क्रिया अपने को? सकर्मक पहचानना है। सकर्मक पहचानना। वह कहाँ रहता है? मैं पूछा क्या रहता है, उत्तर दे पा रहे अपन? नहीं दे पा रहे। मैं उदयपुर पहुंच गया, क्या पहुंच गया? मैं, नहीं बैठ रहा है। तुम अभी चले जाओ, क्या चले जाओ? तो तुम, ये भी नहीं बैठ रहा है। माली ने पके पके आम तोड़े, क्या तोड़े? पके पके आम। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अभी सकर्मक आकर्मक क्लियर हो गया आप लोगों का? आराम से हो गया होगा। राम बाजार से 4 किलो आटा लाए में कौन सा विशेषण है? राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, इसमें विशेषण। अब आटे की विशेषता बताई जा रही कि कितना? 4 किलो। और जब 4 किलो तोला जाता है तो ये क्या उनका विशेषण होता है? परिमाण। नापने और तोलने वाली सारी चीज़ें कहाँ रखते हैं अपन? परिमाण में। तो 4 किलो मेरे लिए कहाँ चले जाएगा? परिमाण में। क्लियर है? कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि 4 पक्का है। परिमाण में भी कौन सा? निश्चित। अनिश्चित अगर क्वांटिटी नहीं फिक्स होती, सर्वनामिक तो है ही नहीं, गुणवाचक भी नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? अब देखते हैं इसमें विशेषण कौन सा दिख रहा है आपको। गर्म दूध की विशेषता बतलाई जा रही है, क्योंकि विशेषण क्या करता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतला रही है। तो दूध की विशेषता बतलाई जा रही है कि गर्म। और मैंने कहा था जहाँ रंग रूप स्वाद, ठीक है,
या अवस्था की बात हो तो वहाँ पर कौन सा आता है, गुणवाचक विशेषण। तो दूध का कैसा गुण बता रहा है उसका, गर्म, ठंडा, समझ में आ रहा है। इस तरीके से मीठा है तो गर्म, गर्म कौन सा हो जाएगा आपका, गुणवाचक विशेषण। तो कौन सा रहेगा आपका, दूसरे वाला। आगे, किस क्रमांक में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण, परिमाण मतलब नापतोल और निश्चित मतलब पक्का नापतोल। अब पक्का नापतोल किस में देख रहे हो, वो देख रहे, 1 एकड़ जमीन, 1 एकड़ जमीन एक दिख रहा है, देखते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये सही है कि नहीं है। कुछ आटा और मिलाया, कुछ आटा, आटा कुछ है, अनिश्चित हो गए तो अपने को निश्चित चाहिए। कोई व्यक्ति आया, अब कोई तो आपका अनिश्चित ही है। उस पंखे को साफ करो, उस, तो ये निश्चित तो आपका निश्चित संख्यावाचक का काम कर रहा है, परिमाण का तो कैसे कह तक नहीं करा रहे नीचे वाले। 1 एकड़ जमीन, जमीन कैसे करते हैं अपन, टेप से नापते हैं ना, जैसे स्क्वायर फीट निकालना है, कितने स्क्वायर फीट ज़मीन है, कितने एकड़ है, कितने हेक्टेयर है, तो इसको नापते हैं ना। और नापने और तोड़ने वाली चीज़ें कहाँ आती है आपकी, नीचे, नीचे में भी परिमाण, ध्यान रखना, परिणाम नहीं है, परिमाण, पहला वाला। आगे, आगे देखना है सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब ये देखना है कि सकर्मक क्रिया किस में है। नौकर बीमार है, क्या बीमार है, नौकर, कर्ता और कर्म एक ही लग रहा है, नहीं भैया मेरे लिए अकर्मक होगा। मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, क्या बतलाता हूँ, क्या बतलाता हूँ, उपाय बतलाता हूँ, कर्ता तो मैं हो गया और उपाय अलग है, क्या बतलाता हूँ, उपाय, मतलब मेरे लिए क्या हो जाएगा, सकर्मक वाक्य कौन सा होगा, दूसरा वाला हो जाएगा। अगला वाला भी चेक कर लेते कि सही है कि नहीं है। उदाहरण दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा तो सही हो गया अपना। लड़का सोता है, क्या सोता है, सोना वाला है तो हमेशा आक्रामक होता है, ये तो होगा ही नहीं। साधु चोर निकला, क्या निकला, साधु, चोर तो आ ही नहीं सकता इसमें, क्या हो जाएगा आपका, क्या निकला, तो साधु आ रहा है और साधु ही करता हो रहा है अपना वाक्य का, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर कौन सा होगा फिर अपना, उपाय बतलाता वो वाला, 83 का दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अब अपने को ये देखना है कि प्रेरणार्थक का उदाहरण नहीं है, और प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है सर, तो प्रेरणार्थक क्रिया वे होती है जो किसी से काम करवाए या किसी को काम करने के लिए प्रेरित करे, पर वो अपने को नहीं चाहिए, यहाँ पर ध्यान रखना क्योंकि नहीं बताया है। देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 84 को, गोविंद ने राम को जगवाया, किसी से काम करवा रहे भैया, किसी से जगवा रहे, ये तो आपका कौन सा है, प्रेरणार्थक क्रिया है। रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, किसी से काम करवा रहा है काटने का, ये भी आपका कौन सा है, प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, ये भी किसी से काम करवा रहा है। मतलब तीनों वाक्य कौन से आपके, प्रेरणार्थक क्रिया के हैं। आगे, वह खाना खाकर सो गया, वो खुद हो गया, ना तो कोई काम कर रहा है ना किसी से काम करवा रहा है, तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं बोला था। अपना आंसर कौन सा होगा, चौथा, बहुत ही बढ़िया आंसर। आगे, ठीक है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है, पूर्वकालिक देखना है। अब पूर्वकालिक में 2 प्रश्न पूछे थे, क्या थे, अब आप भी बताइए उसको। राधा ने स्नान करके भोजन किया, भोजन किया, राधा ने स्नान करके भोजन किया, सॉरी पूर्वकालिक में नहीं, द्विकर्मक में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूर्वकालिक है। पूर्वकालिक में मैंने इतना ध्यान रखना, किसी क्रिया के पहले कोई क्रिया होगी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, कोई क्रिया के पहले कोई क्रिया होगी, वही क्या कहलाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। और एक और चीज़ ध्यान रखना इसमें, एक क्रिया में क्या यूज होता है, कर शब्द, जैसे वो नहाकर सो गया, वो लिखकर सो गया, ठीक है, इस तरीके से कर कर वाक्य में आता है, वो भी क्या कहलाएगा आपका पूर्वकालिक क्रिया। इसमें जैसे आपको पहले ही दिखेगा, राधा ने स्नान करके करके भोजन किया, मतलब खाने से पहले काम काय का किया उसने, स्नान करने का, 2 क्रिया हो जो ये, इसलिए पूर्वकालिक। एक क्रिया के पहले फिर एक क्रिया, वही क्या कहलाती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया।
ठीक है। आकाश में बहुत से, ये भी नहीं आएगा, ना ही ये आएगा और ना ही ये आएगा, पहला। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। यह लड़का बहुत होशियार में कौन सा विशेषण है? यह लड़का बहुत होशियार में कौन सा विशेषण है? अब देखना है अपने को इसमें कि विशेषण कौन सा है। अब यहाँ विशेषण तो मुझे यह दिख रहा है, अब ये किस प्रकार का विशेषण है वो देखना है अपने को। तो मैंने कहा था आपको, जैसे ही कोई सर्वनाम है और उसके बाद संज्ञा है तो कौन सा विशेषण होगा? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, पहला ही सही है। गुणवाचक तो नहीं होगा, उसके गुण का भी नहीं बताना है, परिमाण का भी नहीं है और संज्ञा का भी नहीं है। तो लड़के के बाद तुरंत मिल रहा है, मतलब सर्वनाम के बाद तुरंत क्या मिल रही है? संज्ञा। तो मेरे लिए कौन सा होगा? निश्चित। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो बिल्कुल क्वेश्चन पूरे ऐसे फास्ट बनते हो गए आपसे देखते से आंसर, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस भी हो चुकी है और सारी चीज़ें रिकॉल होती होंगी, जितने वीडियो देखे हैं उतनी। किस वाक्य में परिमाणवाचक, परिमाण मतलब वही नापतोल, परिमाण का मतलब भी आप दिमाग में बिठा लो, जहाँ पर भी परिणाम आए नापतोल। पक्की क्वांटिटी है तो निश्चित, पक्का नहीं है अनिश्चित। देखते हैं, इसमें देख रहे हैं, सोहन 5 किलो दूध लाया। किलो 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 कितना? वो भी 5, पक्का है, निश्चित, पहला ही सही है अपना पहला ऑप्शन। थोड़े बच्चे दिखाई दिए, अनिश्चित संख्यावाचक है क्योंकि बच्चे गिनते हैं अपन। रमन 5 केले खा गया। 5 केले गिन के नहीं, 5 किलो रहते केले तो आपके लिए परिमाण होता, ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। 5 किलो अगर केले रहते तो निश्चित परिमाण रहता, पर 5 केले, 1 2 3 4 5 केले गिन सकता हूँ मैं, ये निश्चित संख्यावाची है और संख्यावाची नहीं पूछा था अपने को, परिमाणवाचक पूछा था। ठीक है, आज मैंने अधिक अंगूर खा लिए। अब अधिक खाए, कितने खाए पता है क्या? नहीं, ये भी संख्यावाचक में जाएगा। तो सही कौन सा है अपना? पहले वाला। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ रहा है? अपने आप से क्लियर कर लेते होंगे आप ही कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा। आगे देख रहे हैं, प्रविशेषण, बहुत ही बढ़िया, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाला क्या कहलाता है? प्रविशेषण। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाला क्या कहलाता है? प्रविशेषण। प्रविशेषण अब इसमें प्रविशेषण में देखेंगे, विशेषण के भेद में प्रविशेषण बताते हैं। विशेषण का भेद है, विशेषणों का भाव है, विशेषण की विशेषता है, विशेषण के गुण है। अब अपने को इसने उदाहरण के ऊपर नहीं पूछा है, अब वो क्या होता है उसके बारे में पूछा है। तो विशेषण का भेद होगा क्या? वो नहीं, विशेषण के तो 4 भेद अपन पढ़ चुके हैं, प्रविशेषण उसमें कहीं नहीं आता है। जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, वो भेद में तो नहीं आता। विशेषणों का भाव है, नहीं है। विशेषणों की भी विशेषता है, यही सही है, क्योंकि प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण के पहले रखने वाला ही क्या कहलाता है? आपका प्रविशेषण। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ रहे हैं, अगला, किस क्रमांक में सर्वनामिक विशेषण का वाला वाक्य है? किस क्रमांक में सर्वनामिक विशेषण? फिर से सर्वनामिक विशेषण, बार बार क्वेश्चन सर्वनामिक विशेषण का इसलिए आ रहा है कि वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। और सर्वनामिक विशेषण पहचानने की सबसे अच्छा तरीका, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा दिखे तो सर्वनामिक विशेषण। देखते हैं, ऊंची दुकान, कहीं तो कोई सर्वनाम नहीं है इसमें। यह पानी सर्वनाम है, यह सर्वनाम, उसके तुरंत बाद क्या मिल रहा है? पानी, सर्वनामिक विशेषण। दूसरा वाला, मुट्ठी भर दाने के लिए भिखारी, इसमें कहीं पे भी सर्वनाम नहीं है। थोड़े आनो, अब यहाँ पर भी कहीं तक नहीं। क्लियर हो रहा है? मेरी आज एक पुराने मित्र से भेंट हुई, इस वाक्य में विशेषण का विशेषण शब्द कौन सा है? आज एक पुराने मित्र कैसा था? पुराना था, नया था, मित्र की विशेषता बतला रहा है, पुराने आएगा। ठीक है, तीसरा विशेषता बतला रहा है, मित्र की विशेषता, भाई मेरा मित्र कैसा था? तो पुराना मित्र था। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक नहीं है मतलब पहचानना क्या है अपने को? सकर्मक पहचानना है।
बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, क्या सो रहा है? बच्चा। और जैसे सोना दिखा तो मैं तो अकर्मक ही बोल रहा था, और बच्चा और कर्ता एक ही हो रहा है, और मैं तो उसको क्या मानता हूँ? अकर्मक ही मानता हूँ। ठीक है। मजदूर छाया में सुस्ता रहा है, क्या सुस्ता रहा है? मजदूर। नहीं हो सकता। बालक पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है? पतंग। सही। क्योंकि देखो क्या उड़ा रहा है, आंसर पतंग आ रहा है, और यहाँ वाक्य में कर्ता कौन दिख रहा है मुझे? बालक। इसलिए मेरा आंसर कौन सा रहेगा? तीसरे वाला सही रहेगा। ठीक है। और जिन लोगों को जो क्वेश्चन में बता रहा हूँ फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि सर तुरंत कैसे क्या कर लेते हैं, कैसे समझ लेते हैं, तो आप बस एक काम करिएगा, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित अगर आप वीडियो देख लेते हो तो तुरंत आपके सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। 92 वाला क्वेश्चन। इनमें किन किन शब्दों की गणना अवयव के अंतर्गत की गई है? अवयव के अंतर्गत आप अगर देखोगे तो अवयव में सारे अविकारी शब्द माने जाते हैं। ठीक है। तो अवयव में अपन अभी पढ़ चुके थे कि अवयव में क्या आता है? अवयव में आता है आपका अविकारी। अविकारी में अपन ने एक क्वेश्चन में आया था आपका कौन सा? क्रिया विशेषण। तो अवयव में कौन सा आ जाएगा आपका? क्रिया विशेषण वाला, क्योंकि क्रिया विशेषण और संज्ञा ये विकारी के अंतर्गत आता है। सही आंसर कौन सा रहेगा? पहले वाला 92 का। आगे बढ़ रहे हैं 93 की ओर। ये क्लियर हुआ ना? ऊपरी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अवयव पूछ रहा है। अवयव मतलब अविकारी। अविकारी में किसको रखते हैं अपन? सॉरी, अविकारी बोल रहा हूँ, हाँ अविकारी, क्योंकि शब्द में देखोगे विकारी और अविकारी, तो अवयव किसका बात आता है? अविकारी को ही कहते हैं। और अविकारी में किसको लिया जाता है? क्रिया विशेषण को। ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया मतलब जिस क्रिया में क्या होगा? कोई कर्म नहीं होगा। मजदूर चाय पी रहा है, क्या पी रहा है? चाय। उत्तर आ रहा है सकर्मक। बालक बहुत देर से रो रहा है, क्या रो रहा है? बालक। कर्ता भी वही, कर्म भी वही, कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। और रोना सोना, आपको बार बार बोल रहा हूँ, रोना सोने पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। कौन से? हमेशा जिस वाक्य में दिखे उसको तो अकर्मक ही मान लिया करो। आगे अम्मा खाना बना रही है, क्या बना रही है? खाना। सकर्मक है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। सकर्मक ही। क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में? और द्विकर्मक क्रिया के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, किसे और क्या। बच्चे सारी मिठाई खा गए, क्या खा गए? मिठाई। सॉरी, किसे नहीं, कौन। क्या और कौन? बच्चे सारी मिठाई खा गए, क्या खा गए? मिठाई खा गए। कौन? तो बच्चे। शाम केले और अंगूर खाता है, राम और शाम घूमने जाते हैं, नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है, क्या पिलाता है? दूध। और किसे? तो कुत्ते को। एक मिनट, फिर से ऑप्शन तो चौथा लग रहा है। चौथा, बच्चे सारी मिठाई खा गए। बच्चे सारी मिठाई क्या गए? क्या खा गए? मिठाई। कौन? सॉरी, किसे? सॉरी, किसे? एक मिनट, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ। द्विकर्मक क्रिया में क्वेश्चन पूछा जाता है, द्विकर्मक क्रिया में क्वेश्चन पूछना है अपने को, तो एक तो पूछना है क्या, और दूसरा क्वेश्चन पूछना है किसे। क्या खा गए? तो मिठाई। किसे? तो किसे तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, उत्तर क्लियर नहीं बैठ पा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर कौन सा आएगा अपना आंसर? तो आंसर रहेगा अपना चौथे वाला। क्या क्या पिलाता है? क्या पिलाता है? तो दूध। किसे? तो कुत्ते को। तो कौन सा आएगा द्विकर्मक वाला? चौथा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आपको देखना है इसमें अकर्मक क्रिया है। अभी तुरंत इससे पहले कितनी बार क्वेश्चन जा चुका है आपका अकर्मक और सकर्मक का। उड़ते से ही अपने को ध्यान रखना है कि वाक्य कौन सा हो जाएगा आपका अकर्मक का। क्या उड़ रहा है? पक्षी। पक्षी भी वही हो रहा है और कर्म भी वही हो रहा है, तो इसलिए अकर्मक ही वाक्य होगा आपका, सकर्मक हो नहीं सकता।
तो पहला ऑप्शन ही कौन सा सही रहेगा अपना, पहले वाला। ठीक है, क्योंकि देखो चुगा रही है, क्या चुगा रही है, दाना। उत्तर आ रहा है चर रहे हैं मैदान में, क्या चल रहे हैं, मैदान में आ जाएगा अपना। गुरुजी ने छात्रों को पाठ पढ़वाया, क्या पढ़वाया, पाठ पढ़वाया। इसमें आंसर आराम से बैठ रहा है अपना, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, पहला वाला। आगे चल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। पूर्वकालिक मैंने आपको पहले भी बताया था, पूर्वकालिक में होता है क्रिया के पहले क्रिया ही पूर्वकालिक क्रिया होती है। मोहन पत्र लिखता है, ये तो होगा नहीं। मेघा भोजन कर रही है, ये भी नहीं होगा। चिड़िया दाना चुग रही है, ये भी नहीं होगा। फिर होगा कौन सा, आगे देखते हैं। अंकिता खेलकर पढ़ने गई, अंकिता खेलकर पढ़ने गई। खेलकर पढ़ने, पढ़ने से पहले क्या किया उसने, खेल गया। समझ में आ रहा है, और मैंने बताया भी था कि उसमें क्या आता है, वो कर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है। सकर्मक देखना है। उसने आम खाया, क्या खाया, आम खाया। क्या खाया, आम खाया, सकर्मक क्रिया है। मछली तैरती है, क्या तैरती है, मछली। पर वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कर्ता और कर्म एक ही है। वे डूब गए, क्या डूब गए, वे, कर्ता कर्म एक ही है। वह नहाकर आया, क्या आया, वह नहाकर आया। तो इसमें तो बन ही नहीं रहा है, कौन सा आएगा, तो सही वाला अपना 97। आगे देख रहे हैं, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं, क्या कहेंगे, कर्म पर न पड़कर कर्ता पे, उसे कहते हैं, क्या कहेंगे। अभी इतना सारा हो चुका है, अभी तो आंसर तुरंत मुंह से निकलना चाहिए। क्या कहेंगे, अकर्मक। जिसका कर्मों पे फल नहीं पड़ता वो क्या कहलाता है, अकर। ठीक है, आगे जा रहे हैं। वह खाना खाकर सो गया, वाक्य में क्रिया है। खाना खाकर सो गया, अब खाकर सो गया, सोने से पहले क्या कर रहा है, वो खाने का काम कर रहा है और कर भी लग रहा है। ऐसा कर जिस पे रहता है वो मेरे लिए कौन सी क्रिया कहलाती, पूर्वकालिक क्रिया। आगे, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। रमेश देर तक सोता है, सकर्मक पहचानना है। क्या सोता है, रमेश, ये तो हो ही नहीं सकता, क्या हो सकता है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। रमेश देर तक सोता है, क्या सोता है, नहीं है। गगन आम खाता है, सकर्मक क्रिया, क्या खाता है, आम खाता है। पक्षी उड़ रहे, क्या उड़ रहे, पक्षी है, ये भी अकर्मक है। गीता हंस रही है, क्या हंस रही है, गीता। रमेश देर तक सोता है, ये भी क्या आएगा, रमेश। तो सही आंसर कौन सा रहेगा अपना, दूसरे वाला, गगन आम खाता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया का उदाहरण चुनिए, सकर्मक का। क्या खाता है, आम। उत्तर आ रहा है, कौन सा आएगा, सकर्मक। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे। सारे क्वेश्चन उच्च कोटि के हैं, यानी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या तो फिर ज़रूर आएंगे। क्योंकि हिंदी का देखा जाए सिलेबस, एक पैटर्न आपका देखा जाए तो एक छोटा सा पैटर्न बना हुआ है और एक ही तरीके के क्वेश्चन आते ही। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि भैया जो बन गया वो दोबारा नहीं आएगा, क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट होगा, या तो उसके जैसे नाम या गुण धर्म बदल के उसी क्वेश्चन को दिया जाता है। तो अपने को अगर उसका बेसिक पता है तो आराम से सारे क्वेश्चन अपन उसके ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि डाउट आ रहा है आप लोगों को, या मैं सही तरीके से उसका आंसर नहीं बता पाया आप लोगों को, तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं तुरंत उसको सही करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।